बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम CS 302 का लेक्चर नंबर 35, 36, 37 और मे बी 38 इसमें कवर हो जाए। ठीक है, 3-4 लेक्चर इस वीडियो में हम करेंगे। और इसमें 3-4 लेक्चर क्यों रखे हैं? क्योंकि सिर्फ इसमें जो है हमारे कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वही करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करवाई जाएं, जो बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह आपको नहीं करवाई जाएंगी। एक मिनट जी, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। एप्लीकेशंस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आप मैंने ना एक वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फाइनल टर्म, यानी कि CS 302 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फाइनल टर्म बाय आमिर। ये आप सर्च करें, ठीक है, आपको मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसमें मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है, इस कोर्स को फाइनल टर्म के, और उनके मुताबिक आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आपको बेहतर ज़रा उसमें समझ आ जाएगी। वो आप वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। इसकी दो मेजर जो हैं इसकी एप्लीकेशंस हैं। कौन सी? एक तो है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। अब सीरियल और पैरेलल का आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, कि सीरियली क्या होता है कि 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो, पैरेलल ज़्यादा बिट एट अ टाइम। तो ये क्या करता है कि 1 बिट यानी कि सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि एक बिट आ रही है, कोई एक बिट आ रही है, उसको पकड़ के उसको ज़्यादा बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको कहते हैं सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट। ये इसका एक फंक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपने इतना जस्ट रीड करना है। दूसरे नंबर पे इसका जो फंक्शन है वो है कीबोर्ड इनकोडिंग। जी, कीबोर्ड इनकोडिंग अब क्या होता है देखें। फॉर एग्जांपल अच्छा ये थोड़ा सा ज़रा पढ़ लें। कहता है सिंपल कीपैड इनकोडर सर्किट वाज डिस्कस्ड। अब कहते हैं द 0 to 9 डिजिट कीपैड वाज कनेक्टेड थ्रू द डीकैड टू BCD इनकोडर। अच्छा, कीबोर्ड इनकोडर क्या होता है कि जो हम कीबोर्ड पे फॉर एग्जांपल कुछ भी हमने एंटर किया, तो वो अब कंप्यूटर को तो समझ नहीं आ रही, तो वो शिफ्ट रजिस्टर जो है, शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा कि उसको जो हमने लिखा है कीबोर्ड से, ठीक है, उसको इनकोड करेगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर उसको समझेगा और फिर फर्दर प्रोसेसिंग उस पर करेगा, ठीक है। तो इस यानी कि हम तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन 0 समझता है 0 और 1 की फॉर्म सिर्फ, यानी कि बाइनरी फॉर्म। तो ये भी ये काम करता है कीबोर्ड इनकोडर, ठीक है। तो ये आपने जस्ट इतना करना है इसका। अच्छा जी, तो ये आपने इसकी जो है डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डेफिनेशन आ जाती होती है, मैंने हाईलाइट की हुई है। ये डेफिनेशन जो है मैं अपने शॉर्ट जो मैंने नोट्स बनाऊंगा, मैं शॉर्ट नोट्स इंशाल्लाह, उसमें डेफिनेशंस आपको समझा भी दूंगा। इसमें आपको जस्ट बताऊंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये समझाने वाली बात नहीं, देखें याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ये आपने डेफिनेशंस जो हैं ये ख़ुद याद करनी है। जो इसमें समझाने वाली चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और वैसे भी ये जो लेक्चर 3-4 करवाऊँगा, इसमें से कम ही चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं, इसीलिए 3-4 लेक्चर मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करने वाला, देखें। अच्छा जी, अब इसके बाद लेक्चर नंबर 30, उसमें सिर्फ वही टॉपिक था और कुछ डेफिनेशंस थी। लेक्चर नंबर 36, इसमें वो कह रहा है कि 3 बिट अप डाउन काउंटर। अच्छा देखें, अब ये कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये समझ लें कि आपके कोर्स का हिस्सा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने लेक्चर नंबर, अब मुझे याद नहीं, वो हमने काउंटर पढ़े थे, अप काउंटर, डाउन काउंटर, उसकी डायाग्राम्स मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। आपने लेक्चर नंबर 36 तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, वो वाला लेक्चर लाजमी देखें। उसमें 3 बिट अप काउंटर भी मैंने समझाया हुआ है आपको, 3 बिट डाउन काउंटर भी समझाया हुआ है, और अप डाउन काउंटर इकट्ठा भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने उधर से ही करना है, उसको एक बार फिर रिपीट कर लें तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपको 3 बिट 4 बिट का पता होना चाहिए और डायग्राम आनी चाहिए, वो आपको मैंने करवा दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट वेक्टर है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी आया नहीं,
तो इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ रिस्क वे, ठीक है। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये कभी एग्ज़ाम में आपके नहीं आया। मैंने जैसे कि बताया कि ये 3-4 लेक्चर्स में अगर किसी को इतराज़ है, कुछ स्टूडेंट्स को इतराज़ भी होता है, ठीक है भाई, वो मेरे लेक्चर ना ले, लेकिन मैं तो इसी तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाऊँगा जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, ये देखें, अब ये तो बच्चों वाली चीज़ें, आप माशाल्लाह से BS कंप्यूटर साइंस या MCS या फिर इस तरह से स्टूडेंट्स हैं इसके, ठीक है, बैचलर के या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको ये चीज़ें बताने वाली नहीं है भाई, अब टाइम ही ज़ाया करूँगा अगर ये बताऊँगा तो, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेनी है, इनपुट आउटपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इस पर समझ लें कि एक नज़र आपने इनको एक नज़र देख लेना है, बाकी इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 37। अच्छा जी, इसमें हमारा एक आध इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, इसमें से कुछ भी नहीं आता होता जी। ये डिज़ाइन एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, ये जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम होता है इसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ। वो कहता है रोड इंटरसेक्शन इज़ शोन ऑन द डायग्राम, ये डायग्राम में दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वन ईच सेक्शन ऑफ द रोड, टू सेंसर्स डिटरमिन द प्रेजेंस एंड अराइवल ऑफ द, यानी कि गाड़ियों में जो गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, उसमें 2 सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसको सेंस करता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। कहता है सेंसर 1 इज़ एक्टिवेटेड इफ़ अ कार इज़ वेटिंग एंड सेंसर 2 इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द अराइविंग प्रोसेस ओवर द सेंसर। अच्छा, कहता है कोई कार अगर तो वेट कर रही है वहाँ, तो सेंसर 1 क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी जा रही है तो सेंसर 2 एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए, इससे पता ये चलेगा कि जब सेंसर 1 एक्टिव होगा, इसका मतलब ये है कि कोई कार वेटिंग कर रही है, भाई वेट कर रही है, तो जो गुज़र रहा है वो फ़ौरन से गुज़रे ताकि दूसरे को भी रास्ता मिल सके। ये एक सिर्फ इसको डिज़ाइन करने के लिए एग्जांपल दी गई है, थोड़ा सा इसको ना आप पढ़ सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोलर इनपुट एंड आउटपुट के ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये देखें, ये जस्ट आपने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेना है, कोई MCQs ना इसमें से आ जाए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 3-4 लेक्चर इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवा दी हुई हैं, इसलिए मैंने तो 38 लेक्चर नंबर, इक्वेशन डेफिनेशन जी। तो इक्वेशन डेफिनेशन आपने करनी है। कहता है इक्वेशन डेफिनेशन फॉर द ट्रैफिक कंट्रोलर डिफाइंस द, ये किसी चीज़ का मुखफ़फ़ है, ठीक है, वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन द क्लॉक ट्रांजिशन, क्लॉक ट्रांजिशन पे ये डिपेंड करता है। द टाइमर इज़ रीसेट व्हेन द स्टेट इज़ इधर, या तो वो स्टेट ये हो तो टाइमर क्या करेगा, रीसेट हो जाएगा, यानी कि NS/2 और, या फिर स्टेट कौन सी हो, ये वाली EW/2। तो ये आपका MCQ था, इसलिए ये आप ये याद रख लें कि जो टाइमर है वो कब आपका रीसेट हो सकता है, वो 2 स्टेट्स में हो सकता है, या तो उसकी ये फॉर्म आ जाए या फिर ये आ जाए, ये स्टेट आ जाए, तो वहाँ आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा। ये MCQs के लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, तो इसमें आई थिंक कुछ था और, अच्छा, ये स्टेट डायग्राम ऑफ मेले मशीन, ये देखें, ये आपको मैंने करवा दी हुई है ऊपर ही, मेले मशीन की स्टेट डायग्राम आपने पहले ही कर ली हुई है। तो उस फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दे तो आपने वो वाली करनी है जो पहले मैंने करवाई हुई है, ये वाली करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये टेबल देख लें उसका, आपने इसका टेबल वही करना जो मैंने करवाया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और वैसे भी हमारे पॉइंट ऑफ, ये मेले मशीन की ये भी मैंने आपको करवा दी हुई है, ठीक है, तो ये भी आप उधर से कर सकते हैं, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं जी। तो ये हमारे 38 तक लेक्चर थे। इंशाल्लाह 39 से हमारा एक नया सेशन, जो नया एक मैंने जो डिवाइड किया हुआ था अपने कोर्स को, इसमें स्टार्ट हो रहा है 39 मेमोरी का। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं 39 से ऑनवर्ड, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स होंगे मेमोरी टाइप्स, इसको मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज से समझाऊंगा।
और ये लेक्चर जो थे 2-3 लेक्चर जो भी कवर किए हैं इसमें, ये लेक्चर जस्ट कुछ MCQs और 1-2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो आपको जस्ट बताना था कि ये चीज़ें करनी हैं, ये नहीं करनी। तो इसलिए आई होप कि आपका काफ़ी जो है बर्डन इसका कम हुआ होगा कि आपने काफ़ी चीज़ें नहीं करनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हैं 5-6 लेक्चर उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं करने वाली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अगर अच्छा वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि औरों का भी भला हो सके, ठीक है। काफ़ी लोग वीडियोस को देखते तो हैं, मेरी को देखें व्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइबर नहीं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे कौन से हम आपसे कोई पैसे ले रहे हैं या कोई चार्ज कर रहे हैं। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।